नमस्कार विद्यार्थियों, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। आप सभी लोग देख रहे हैं आपका खास एपिसोड जिसका नाम है रैपिड रिवीजन, और इसके अंदर अपन तमाम वो टॉपिक चूज करते हैं जो नर्सिंग के आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए हमेशा से महत्वपूर्ण रहे हैं और आगे भी महत्वपूर्ण रहने की संभावनाएं रहते हैं। अपन एक शॉर्ट और समराइज्ड व्यू के अंदर अपन उस टॉपिक को क्लियर करते हैं और उसी आधार पर अपन मैक्सिमम से मैक्सिमम टॉपिक को अच्छे से टच करना और आपके एग्जाम के अंदर बेहतरीन मदद की जा सके उसका पूरा प्रयास करते हैं। अगर आप भी कोई ऐसा टॉपिक सोचते हैं जो आपको लगता है कि एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी साबित रहने वाला है, तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर दे सकते हैं। ठीक है, तो आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूं उस टॉपिक का नाम है, बहुत सुना सुना सा नाम लग रहा है आपको ना, जरूर सुना होगा, और वो नाम है इंसुलिन। क्या है? इंसुलिन। अब अपन बात करेंगे इस इंसुलिन के बारे में, तमाम चीजों के बारे में कि भाई इंसुलिन क्या है, अपन बॉडी के अंदर नॉर्मली कहाँ से सीक्रेट होता है और क्या काम करता है, और अगर किसी वजह से नहीं करे तो क्या दिक्कत आएगी, और वो तमाम चीजें कैसे कैसे अपन इसके बारे में एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं, उन सारे पॉइंट को इंक्लूड करने का प्रयास करने वाले। तो सबसे पहले आप सब लोग देखेंगे भाई इंसुलिन है क्या, है ना। इंसुलिन है क्या? इंसुलिन क्या है? ठीक है ना। अगर अपन इंसुलिन की बात करें तो एक एनाबॉलिक, कैसा है भाई आपके, एनाबॉलिक प्रोटीन हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? एनाबॉलिक प्रोटीन हार्मोन है। और ये जो हार्मोन है ये प्रोटीन नेचर का है, साथ ही साथ ये नेचुरली ये सिक्रेटेड होता भाई किसके द्वारा? सिक्रेटेड बाई बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज। पेनक्रियाज की बीटा सेल से क्या होता है? ये सिक्रीट होता है। ये भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। उसके अलावा ये प्रोटीन हार्मोन है, इसका मतलब ये किससे मिलकर बना हुआ होगा? अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ होगा। और कितने अमाइनो एसिड्स होंगे और कैसे होंगे वो तो अपन अलग अलग सेशन में डिस्कस करेंगे, लेकिन याद रखना कि इसके अंदर दो चेन होती है ना। टोटल अगर अपन बात करें अमाइनो एसिड्स की तो 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं। कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं? 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं। और दो चेन होती है। कितनी चेन होती है? दो चेन होती है। कौन कौन सी? एक तो अल्फा चेन होती है इसके अंदर, और दूसरी होती है इसके अंदर बीटा चेन। अल्फा चेन के अंदर इसके अंदर 21 अमाइनो एसिड्स होते हैं, और बीटा चेन के अंदर ये अमाइनो एसिड्स होते हैं 31 अमाइनो एसिड्स होते हैं। और ये आपस में कौन से बॉन्ड के द्वारा ये अटैच होते हैं? तो आपको ध्यान रखना है ये डाइसल्फाइड, कौन सा बॉन्ड? डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा आपस में क्या रहते हैं? ये अटैच रहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल बेसिक जो जानकारी है उस जानकारी के ऊपर हमने चर्चा करी। अब आप लोगों ने एक चीज नोटिस करा होगा कि इंसुलिन का बॉडी के अंदर क्या इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण काम है, उसके ऊपर भी अपन पहले चर्चा कर लेते हैं ना। अगर अपन इंसुलिन के फंक्शन की बात करें, अगर अपन इंसुलिन के फंक्शन की बात करें तो इंसुलिन देखो मेटाबॉलिज्म के अंदर मदद करता है। कैसे कि अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करता हूं तो ये क्या करता है? इट प्रमोट, ये क्या करता है भाई आपके? ये प्रमोट करता है आपके ग्लाइकोजेनेसिस। क्या प्रमोट करता है? ये ग्लाइकोजेनेसिस प्रमोट करता है, मतलब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने को प्रमोट करता है। साथ ही इट डिक्रीज ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस ये हमेशा इंसुलिन जो है ये ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने को प्रमोट करता है। साथ ही साथ ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनने के प्रोसेस को, साथ ही साथ नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज के बनने को क्या करता है भाई? डिक्रीज करता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर अपन बात करते हैं प्रोटीन के
लिए क्या इंपॉर्टेंट, प्रोटीन के लिए क्या इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी करेगा, ये प्रोटियोजेनेसिस करता है। क्या करता है आपके, प्रोटियोजेनेसिस करता है, मतलब प्रोटीन, नए नए प्रोटीन को बनाने में क्या करता है, मदद करता है। साथ ही साथ ये फैट के अंदर इंपॉर्टेंट कुछ ट्राइग्लिसराइड और फैटी एसिड्स को बनाने में क्या करता है भाई, मदद करता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर अपन दूसरा इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है भाई आपके, दूसरा इंपॉर्टेंट अगर अपन फंक्शन की बात करें, इट हेल्प इन एंट्री ऑफ पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। इट हेल्प इन एंट्री ऑफ पोटेशियम एंड मैग्नीशियम इनटू सेल। ये मैग्नीशियम और पोटेशियम की एंट्री भी क्या करवाता है, सेल के अंदर करवाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब किसी पर्सन के अंदर हाइपर कैलीमिया होता है तो इंपॉर्टेंट प्राइमरी मैनेजमेंट के अंदर इंसुलिन का बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान रहता है। इंसुलिन को अपन डेक्सट्रोज के साथ मिलाकर यूज करते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं कि ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रखने के लिए, मतलब यूग्लाइसीमिया को मेंटेन रखने में मदद करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में, फैट सिंथेसिस के अंदर। साथ ही साथ ये पोटेशियम और कह सकते हैं मैग्नीशियम को भी इंट्रासेल्युलर एंट्री के लिए क्या करता है, मदद करता है। अगर अपन और एक सिंपल भाषा में अगर मैं बात करता हूं तो सिंपल सा एक मैकेनिज्म आपको याद रखना होता है भाई, देखो कि एक्चुअली क्या है कि भाई अपनी बॉडी के अंदर इंसुलिन सिंपल सा एक काम करता है ना, वो क्या करता है कि जैसे मान लीजिए सेल है, उस सेल के ऊपर क्या होता है, रिसेप्टर्स होते हैं, है ना। ये रिसेप्टर जो है, इन रिसेप्टर को ओपन करवाता है कौन, इंसुलिन, और ओपन करवा कर किसकी एंट्री करवाता है भाई, आपके ग्लूकोज की एंट्री करवाता है। इन रिसेप्टर को ओपन करवाकर किसकी एंट्री करवाता है भाई, आपके ग्लूकोज की सेल के अंदर एंट्री करवाता है। ठीक है, अगर ये दो कंडीशन हो सकती है, या तो ये रिसेप्टर रेस्पॉन्स करना बंद कर दे या फिर इंसुलिन की कमी हो जाए। उन दोनों ही कंडीशन के अंदर ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और वो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है अपन, जिसको अपन डायबिटीज मेलाइटस के नाम से जानते हैं। तो डायबिटीज मेलाइटस के अंदर इसी इंसुलिन की बड़ी अहम भूमिका रहती है। अगर इंसुलिन कंप्लीट एब्सेंट होता है उसे अपन क्या कहते हैं, टाइप 1 या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। और टाइप 2 के अंदर क्या होता है, इंसुलिन तो बॉडी के अंदर होता है लेकिन सेल के रिसेप्टर रेस्पॉन्स नहीं करते हैं ना, उसे अपन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के अंदर कंसिडर करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं, अपन इंसुलिन एज ए ड्रग अगर अपन बात करें तो इंसुलिन का क्या रोल है ना। अगर अपन बात करते हैं इंसुलिन एज ए ड्रग, अगर अपन यहां पर चर्चा करेंगे तो देखो बहुत सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट होंगे। पहला पॉइंट, ठीक है, अगर अपन इसके पहले पॉइंट के ऊपर अपन चर्चा करें तो क्या है, इट हेल्प इन मेंटेन ग्लूकोज लेवल एंड यूज इन टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। साथ ही साथ अपने एक चीज याद रखनी है, इट हेल्प इन प्रिवेंट माइक्रो एंड मैक्रोवेस्कुलर, इट हेल्प इन माइक्रो एंड मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन। ये आपके माइक्रो और मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने में भी क्या करता है, मदद करता है, जो डायबिटीज मेलाइटस की वजह से होते हैं। उसके अलावा इट हेल्प इन वेट गेन। डायबिटीज मेलाइटस वाले पर्सन के अंदर ये वेट गेन में भी क्या करते हैं, आपके मदद करेंगे, क्योंकि सेल का मेटाबॉलिज्म, सेल के अंदर जब ग्लूकोज एंटर होगा तो सेल का मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, वेट गेन प्रॉपर होगा। और इट प्रमोट सेंस ऑफ वेलबींग,
ये हमेशा सेंस ऑफ वेलबींग, मैं ठीक हूं, उस सेंस को भी क्या करता है पर्सन के अंदर प्रमोट करता है। ठीक है, तो ये इंसुलिन एज ए ड्रग हमने बात करी। उसके बाद में अपन अगला जो इंपॉर्टेंट का टास्क देखने वाले हैं वो अपन देखेंगे टाइप ऑफ इंसुलिन ना। इंसुलिन कई प्रकार के होते हैं, तो अपन टाइप्स ऑफ इंसुलिन के ऊपर क्या करेंगे, फोकस करेंगे। तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे अपन टाइप्स ऑफ इंसुलिन है ना, अलग अलग टाइप है, इसके बारे में कई सारे सवाल यहाँ से पूछे जा चुके हैं। तो आप अगला जो अपन हेडिंग डालेंगे तो लिखिएगा टाइप ऑफ इंसुलिन। क्या लिखिएगा, टाइप ऑफ इंसुलिन। अगर अपन टाइप ऑफ इंसुलिन की बात करें तो ये सारे टाइप्स रहते हैं, एक एक टाइप को अपन आराम से डिस्कस करेंगे और इसका अपन और भी कुछ स्पेसिफिक टाइप है जिनके बारे में अलग अलग तरीके से सवाल पूछे गए हैं। निम्न में से कौन सा इंसुलिन है जो शॉर्ट एक्टिंग है, कौन सा लॉन्ग एक्टिंग है, कब इसका पीक बनता है, क्या है ना, उन तमाम चीजों के अंदर अपन इसके अलग अलग सवाल पूछे जाते हैं। उन सारे सवालों के जवाब आपको यहाँ मिलने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं, मैं देखो शॉर्ट ड्यूरेशन या शॉर्ट एक्टिंग जो इंसुलिन होते हैं जिसको अपन क्या कहते हैं, रैपिड एक्टिंग है ना। क्या कहते हैं अपन, रैपिड एक्टिंग इंसुलिन कहते हैं, जिसके अंदर तीन इंपॉर्टेंट एग्जांपल आते हैं। एक तो आता है लिस्प्रो, जिसको अपन ई कोलाई से रिसीव करते हैं। किससे रिसीव करते हैं भाई, आपके ई कोलाई से रिसीव करते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा इंसुलिन एस्पार्ट जो कि एक फंगस के द्वारा क्या होता है, रिसीव किया जाता है। और एक रहता है इंसुलिन ग्लूलिसिन है ना। तो अब अगर अपन बात करें कि जैसे आप इंसुलिन लगाओगे तो इनके अगर अपन बात करें ऑनसेट की, तो ऑनसेट कितने टाइम में होता है, 15 to 30 मिनट के अंदर, 10 to 20 मिनट के अंदर और 10 to 15 मिनट के अंदर इनका क्या होता है, रैपिड एक्टिंग का क्या होता है, ऑनसेट मतलब एक्शन शुरू हो जाता है। आप इनको रैपिडली मतलब आप इनको सिंपल तरीके से याद रखने का मतलब एक रेंज की वैल्यू याद रख सकते हो कि 10 to 30 एक्टिंग मतलब 10 to 30 मिनट के अंदर रैपिड एक्टिंग इंसुलिन का क्या होता है, ऑनसेट होता है। और वो लगभग 1 से लेकर 2.5 घंटे के बीच में क्या पहुंचते हैं, पीक पर पहुंचते हैं। और उसके बाद में लगभग ये 3 से लेकर 6 घंटे तक क्या करता है, इनका एक्शन रहता है। मतलब ये 3 से 6 घंटे तक ही अपना एक्शन कर पाएंगे, उसके बाद आपको उनकी नेक्स्ट डोज की रिक्वायरमेंट हो सकती है। ठीक है, ये कॉमनली जैसे अगर मैं बात करता हूं इनके, तो ये जो कॉमनली जो इंसुलिन होते हैं ना, अपन क्या करते हैं, मतलब इमरजेंसी कंडीशन के अंदर इनका थोड़ा यूज ज्यादा रहता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ शॉर्ट ड्यूरेशन वाले एक्शन के, शॉर्ट ड्यूरेशन वाले स्लोअर एक्टिंग इंसुलिन जो रहते हैं, जिसके अंदर एक बड़ा फेमस एग्जाम्पल है रेगुलर इंसुलिन। क्या बड़ा फेमस एग्जाम्पल है भाई आपके, रेगुलर इंसुलिन। और सबसे कॉमन यूज होने वाले इंसुलिन में से बड़ा इंपॉर्टेंट इंसुलिन होता है रेगुलर इंसुलिन, जिसको अपन इमरजेंसी कंडीशन के अंदर या अलग जैसे अपन कह सकते हैं, उसके अलावा अपन कह सकते हैं जैसे हाइपरकैलेमिया वगैरह के केस के अंदर आईवी अपन क्या करते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। इसका ऑनसेट होता है 30 to 60 मिनट में, मतलब इतने समय में ये एक्शन शुरू करेगा। लगभग 1 से लेकर 5 घंटे में ये पीक पर पहुंचेगा और 6 से लेकर 10 घंटे के अंदर क्या करता है, एक्शन करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा अगला जो आता है इंटरमीडिएट ड्यूरेशन वाले इंसुलिन आते हैं, जिसके अंदर एनपीएच का मतलब होता है न्यूट्रल प्रोटामाइन हेक्डन। ठीक है, न्यूट्रल प्रोटामिन हेक्डन एनपीएच का पूरा नाम होता है इंसुलिन, जो कि एक्शन की शुरुआत करता है 60 to 120 मिनट के अंदर, लगभग 1 से 2 घंटे के अंदर, और पीक पर पहुंचता है 6 to 14 आवर्स के अंदर, और 16 to 24 आवर्स तक क्या करता है, ये एक्शन कर सकता है। ये टोटल उसका ड्यूरेशन रहेगा। उसके अलावा अगर अपन बात करता हूं भाई, रेगुलर इंसुलिन और इंटरमीडिएट इंसुलिन आपस में क्या करते हैं भाई, मिक्स किए जा सकते हैं ना, उसके बारे में भी अपन चर्चा करते हैं। ये थोड़ा क्लाउडी नेचर का होता है, ये क्लियर होता है। उसके अलावा शॉर्ट एक्टिंग मतलब जो रैपिड एक्टिंग होते हैं ना, वो भी अपने एनपीएच के साथ में क्या किए जा सकते हैं, मिक्स किए जा सकते हैं ना। मिक्सटार्ड जो बनते हैं 70-30, 75-25, उमालॉग, नोवोलॉग, ये सारे जो बनते हैं उसके अंदर इनकी मिक्सिंग भी की जा सकती है। ठीक है, चलो उसके ऊपर भी अपन बात आगे करेंगे। उसके बाद में नंबर आता है भाई लॉन्ग ड्यूरेशन का। लॉन्ग ड्यूरेशन के अंदर अपन बात करें तो इंसुलिन ग्लार्जिन, जिसको लेंटस के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, लेंटस के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनका ऑनसेट होता है देखो लगभग 70 मिनट के अंदर, कोई पीक का कोई एकदम एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है। और एक्शन की बात करें तो ये 18 to 24 आवर तक यूज किया जा सकता है। उसके बाद में इंसुलिन की अगर मैं बात करता हूँ, इंसुलिन डेटामिर, जो कि ऑनसेट रहेगा 16 to 120 मिनट, पीक पहुंचेगा ये 12 to 24 आवर्स, और उसका ड्यूरेशन है वो क्या करता रहेगा, वेरी करता रहेगा। उसके अलावा कई जगह पर एक इंसुलिन आता है जिसका नाम होता है इंसुलिन डिग्लूडैक। क्या नाम आता है, इंसुलिन डिग्लूडैक। इंसुलिन का नाम क्या है, डिग्लूडैक। अगर अपन डिग्लूडैक की बात करें तो देखो इसको कई जगह तो इसको अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग के अंदर भी शामिल करते हैं,
और कई कई जगह इसको लॉन्ग एक्टिंग के अंदर शामिल करते हैं, तो थोड़ा इसका अंदर ध्यान रखिएगा। और इसका ड्यूरेशन रहता है 14 आवर्स। कितने आवर्स तक ये काम कर सकता है भाई? आपके 14 आवर्स तक काम कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा एक चीज और अपने को बता रहा हूं कि भाई इनहेलेशन फॉर्म के अंदर भी इंसुलिन आने लगे, ठीक है। देखो इनहेलेशन फॉर्म के अंदर भी आजकल इंसुलिन आने लगे हैं, जिसको एक एग्जांपल है ना, एफ्रिजा। क्या एग्जांपल है? एफ्रिजा करके एक एग्जांपल है, जिसको अब जो कि एक रैपिड, अल्ट्रा रैपिड कैटेगरी का इंसुलिन है। अल्ट्रा रैपिड एक्शन इंसुलिन रहता है, ध्यान रखिएगा, रैपिड एक्शन इंसुलिन रहता है, ठीक है। तो ये तमाम तरह के इंसुलिन रहते हैं। उसके अंदर देखो कुछ चीजों के बारे में आपको टू द पॉइंट चीजों को बताता हूं कि क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर और ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है, ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज, अगर आपको एक सवाल पूछा जाता भाई आपके मिक्सिंग ऑफ रेगुलर एंड एनपीएच इंसुलिन, रेगुलर और एनपीएच इंसुलिन की मिक्सिंग के बारे में देखिएगा, इसमें क्या होता भाई देखो, सबसे पहले अपन क्या करेंगे भाई, निडल लेंगे, इंसुलिन सीरीज लेंगे, और इंसुलिन सीरीज के अंदर जितने यूनिट लेना उतनी अपन क्या करेंगे, एयर फिल करेंगे। और एयर फिल करके अपन क्या करेंगे, एयर जो रहेगी ना, एयर अपन फर्स्ट किसके अंदर इंजेक्ट करेंगे। तो आपको ध्यान रखना हमेशा एयर पहले किसके अंदर इंसर्ट करते हैं अपन, एनपीएच के अंदर, और सेकंड किसके अंदर करेंगे, इंसुलिन रेगुलर के अंदर, है ना, किसके अंदर, रेगुलर के अंदर, ठीक है। अब आपने सबसे पहले कितना यूनिट लेना उतनी एयर दोनों इंसुलिन वाइल के अंदर आपने क्या कर दी, इंजेक्ट कर दी। उसके बाद में क्या करेंगे, जब आप फिल करोगे, सिरिंज को फिल करोगे ना, तो पहले किसको फिल करोगे भाई, आपको हमेशा ध्यान रखना, पहले हमेशा किसको फिल करना होता है, आपको याद रखना है रेगुलर को हमेशा पहले फिल करना होता है, क्योंकि ये कैसा इंसुलिन रहता है, ये क्लियर इंसुलिन रहता है, ध्यान रखिएगा। और सेकंड आप किसको करोगे, फिर आप एनपीएच को करोगे, क्योंकि एनपीएच एक क्लाउडी सस्पेंशन है। कैसा सस्पेंशन है, क्लाउडी सस्पेंशन है। कौन, एनपीएच कैसा, क्लाउडी सस्पेंशन रहेगा। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है, ये मिक्सिंग का तरीका रहता है। इससे भी सवाल पूछा गया था कि पहले कौन सा इंसुलिन अपन सिरिंज के अंदर एस्पायरेट करते हैं। तो पहले अगर अपन एस्पायरेशन का पूछे या अपन फिलिंग का पूछे, तो अपन रेगुलर पहले फिल करते हैं, क्योंकि वो दिखने में क्लियर होता है। और सेकंड किसको करते हैं अपन, एनपीएच को करते हैं, क्योंकि वो कैसा रहता है, क्लाउडी रहता है। साथ ही साथ अगर अपन जिसके अंदर मतलब अपन जेंटल, अपन कह सकते हैं जेंटल फिलिंग के लिए अपन क्या करते हैं, एयर को इंजेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए अपन एनपीएच में पहले इंजेक्ट करेंगे, फिर रेगुलर में इंजेक्ट करके हाथों हाथ इसको अपन क्या कर देंगे, फिल कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो सारी बातें जो रहती है ना, वो अपने किसके बारे में रहती है भाई, अपने इंसुलिन के बारे में, उनकी मिक्सिंग के संबंधित चीजें पूछी जाती है। उसका भी आपको क्या रखना होता है, विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद में जैसे शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन आपस में मिक्स कर सकते हैं। उसके अलावा शॉर्ट एक्टिंग और इंटरमीडिएट जो इंसुलिन रहते हैं उनको भी आपस में मिक्स किया जा सकता है। तो रेगुलर और इंटरमीडिएट भी आपस में मिक्स किए जा सकते हैं ना। जब शॉर्ट और अपन कह सकते हैं इंटरमीडिएट एक्शन जब मिक्स करते हैं, तो हुमालॉग, नोलॉग, मिक्सटार्ड जिसके अंदर कहते हैं, तो जिसके अंदर अलग अलग परसेंटेज रहता है कि 75% पाग किसका रहेगा, 70 किसका रहेगा, 30 किसका रहेगा। तो उस तरीके से भी इंसुलिन को अलग अलग तरीके से अपन फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब अपन देखो अगली बात करेंगे साइट ऑफ इंसुलिन, है ना। अगर अपन साइट ऑफ इंसुलिन की बात करें तो मैं आपको दिखा देता हूं साइट ऑफ इंसुलिन के बारे में भी। देखिएगा इधर, साइट ऑफ इंसुलिन, अगर अपन साइट ऑफ इंसुलिन की बात करें, तो देखो एक तो रहता है भी आपके अम्बिलिकल रीजन, है ना, अम्बिलिकल रीजन जो है सबसे बेस्ट साइट मानी जाती है ना, सबसे बेस्ट साइट मानी जाती है आपके इंसुलिन के इंजेक्ट करने के लिए। अम्बिलिकस के अराउंड का एरिया है जो कि आपके सबसे बेस्ट साइट माना जाता है। उसके अलावा अगर अपन बात करें पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ फ्लैंक रीजन का पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट, उसके अलावा बटक्स, उसके अलावा
एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ थाई, एंटीरियर एस्पेक्ट अपना किसका, थाई का। उसके अलावा अगर अपन कह सकते हैं कि पोस्टीरियर पार्ट ऑफ आर्म्स, ये तमाम जो जगह है वो आपकी क्या रहती है, इंसुलिन की साइट रहती है। ठीक है, जैसे कि आपको मैं इस फोटो दिखा देता हूं ताकि आपको और अच्छे से असेसमेंट रहे कि सर कहां कहां पर होता है। ठीक है, तो देखो ये अम्बिलिकल रीजन हो गया सारा, ये अम्बिलिकल वाला रीजन हो गया सारा का सारा। ठीक है, उसके अलावा अगर अपन बात करें तो ये अपना जैसे थाई का पोर्शन है भाई, एंटीरियर थाई के अंदर कह सकते हैं, इसके साथ में लेटरल पोर्शन को भी अपन इन्वॉल्व कर सकते हैं, इस जगह पर अपन इंसुलिन लगा सकते हैं। उसके अलावा अपन देखो ये अपने आर्म का, अपर आर्म का जो पोस्टीरियर सरफेस है, यहाँ पर जो आपको फैटी फील हो रहा है यहाँ पर, ये आपका फ्लैंक रीजन है ना। जैसे यहाँ पर इन्होंने इस फ्लैंक रीजन को इन्होंने इस तरीके से इंक्लूड कर रखा है। बाकी ये जो फ्लैंक रीजन है ना, यहाँ पर भी अपन क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। आप फैटी फैट आपने जब कोई मोटा होता है ना, टमी निकलना स्टार्ट होता है, तो यहाँ का रीजन उसके बाद बहुत बार आने लगता है ना, तो इस जगह पर भी आप लगा सकते हो। आपके एंटीरियर से लेटरल एस्पेक्ट के अंदर यहाँ पर भी लगा सकते हो आप। उसके अलावा ये आपके पोस्टीरियर एस्पेक्ट, ये जो फैटी पैड होता है यहाँ पर भी लगा सकते हो, अम्बिलिकल रीजन और बटक्स के ऊपर भी अपन इस जगह को इंसुलिन को इंजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर अपन और अगर चीजों के ऊपर बात करें तो अपन बहुत सी चीजों के ऊपर अपन और चर्चा करेंगे। साइट हो गया, साइट के बाद में अपन बात करेंगे रूट के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे, रूट। देखो इंसुलिन को देने का कॉमन रूट है जो क्या है भाई, आपके सबक्यूटेनियस है। कौन सा रूट है भाई, आपके सबक्यूटेनियस रूट है। उसके बाद में इमरजेंसी कंडीशन के अंदर कई बार इंट्रावीनस यूज भी अपन करते हैं। ठीक है, इंट्रावीनस यूज किया जा सकता है, जिसके अंदर अपन बात करते हैं रेगुलर। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा कि जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होते हैं ना, वो किसी के साथ मिक्स नहीं किए जाते हैं। ठीक है ना, एक चीज यहाँ पर याद रखना, एक चीज यहाँ पर लिख देना, नोट डाल के अपन लिख सकते हैं, लॉन्ग एक्टिंग जो इंसुलिन होते हैं ना, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन नेवर मिक्स विथ एनी अदर इंसुलिन, और ना ही उसको अपन को क्या करना है, कभी आईवी फॉर्म के अंदर इनको देना होता है। ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है ना, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन कभी किसी के साथ मिक्स नहीं किए जा सकते। ठीक है, उसके अलावा रूट हो गया अपना, सबक्यूटेनियस रूट कॉमनली यूज किया जाता है। अपने को पूछे तो सबसे यही मोस्ट कॉमन तरीका रहता है, मोस्ट कॉमन। ठीक है ना, उसके अलावा अगर अपन बात करें, उसके अलावा देखो साइट हमने बता दी, रूट बता दिया। उसके बाद अपन बात करेंगे नीडल की साइज की। किसकी बात करेंगे, नीडल के साइज की। तो 27 गॉज की कॉमनली नीडल यूज की जाती है, तो अपन कह सकते हैं 27 से 29 गॉज तक अपन यूज कर सकते हैं। इसकी जो लेंथ होती है नीडल की, अपन लेंथ की बात करें, वो रहती है ½ इंच। कितनी रहती है, ½ इंच रहती है, ध्यान रखिएगा। कितनी रहती है आपके, ½ इंच रहती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नीडल की लेंथ रहती है आपके ½ इंच रहेगी। ठीक है, उसके बाद में आपको हाउ टू एडमिनिस्टर, आपको कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करना है। देखो एक बात है ना, देखो एक चीज याद रखना कि भाई नीडल, आपको पता है इंसुलिन सिरिंज अलग से आती है जिसमें 100 यूनिट 40 यूनिट के 2 टाइप्स आते हैं कॉमनली। तो आपको हमेशा क्या करना है कि आदमी के ऊपर फैट का डिपोजिशन भी ध्यान रखना होता है। ठीक है, अगर कोई आदमी बहुत पतला है तो उसके अंदर आपने को क्या करना है भाई, देखो एक नॉर्मल पर्सन के अंदर अपन बात करें, नॉर्मल पर्सन के अंदर अपन एंगल जो रखेंगे ना, वो रखेंगे अपन 45 डिग्री टू 90 डिग्री तक अपन दे सकते हैं ना। जैसे थोड़ा हेल्दी हुआ, फैट वेट अच्छा हुआ तो अपन 90 डिग्री पर दे सकते हैं। अगर थिन पर्सन है, कैसा है, पतला आदमी है, थिन पर्सन है, तो आपको ध्यान रखना 45 टू 60 डिग्री का क्या रखना, अपने को एंगल रखना है। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखिएगा, क्लीन विथ नॉर्मल स्लाइन, है ना। देखो नॉर्मल स्लाइन के साथ क्लीन करना ज्यादा बेहतर होता है कंपेरेटिव टू द अल्कोहल स्वैब। अगर आप अल्कोहल स्वैब से क्लीन भी कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है साइड ज्यादा क्लियर नहीं है, तो आप अल्कोहल स्वैब से क्लीन करके भी आपको किससे क्लीन करना है,
नॉर्मल सलाइन के से क्लीन करना है, ठीक है। नहीं तो क्या होता है कि नीडल को इंजेक्ट करते समय कई बार वो कुछ अल्कोहल का परसेंटेज आपके इंसुलिन की इफेक्टिवनेस को डैमेज करता है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है। क्लीन करा, क्लीन करने के बाद में क्या करना है, आपको क्या करना है, डू नॉट एस्पिरेट। आपको एस्पिरेट करने की जरूरत नहीं रहती है, डू नॉट एस्पिरेट। उसके अलावा अवॉइड मसाज। उस साइड पर आपको मसाज को क्या करना है, अवॉइड मसाज एंड हीट एप्लीकेशन। आपको मसाज अवॉइड करनी है और साथ ही साथ किसको अवॉइड करना है, हीट एप्लीकेशन को अवॉइड करना है। आपको वहां पर हीट अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करनी होती है। ये तमाम चीजें भी क्या रखनी होती है, ध्यान रखनी होती है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स रहता है, उस बेसिक्स को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। एक एक पॉइंट यहाँ पर क्या रहेगा, बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये तो आपने क्या कर दिया भाई, आपने एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया। उसके बाद अपन बात करते हैं किसके बारे में, अपन इसके स्टोरेज के बारे में। देखो स्टोरेज की मैं बात करता हूं तो देखो 3 पॉइंट। एक तो इसको क्या नहीं करना है, डू नॉट एक्सपोज टू डायरेक्ट सनलाइट। कभी भी उसको डायरेक्ट सनलाइट को एक्सपोज नहीं करना है। साथ ही साथ डू नॉट एक्सपोज टू डायरेक्ट सनलाइट एंड हॉट एटमॉस्फेयर, है ना, बहुत ज्यादा गर्मी के अंदर भी आपको इसको नहीं रखना होता है, ठीक है। साथ ही साथ डू नॉट फ्रीजिंग। देखो फ्रीज भी नहीं करना है, ठीक है। अपने को सिर्फ और सिर्फ ओनली रेफ्रिजरेट, क्या कर सकते हो अपन, ओनली रेफ्रिजरेट, ठीक है। आपको रेफ्रिजरेट करना होता है। ओपन वाइल कैन यूज फॉर 28 डेज, ठीक है। और यहाँ अपन कह सकते हैं ओपन वाइल को अपन 28 डेज तक अगर अपन रेफ्रिजरेट नहीं भी करते तो भी अपन उसको यूज कर सकते हैं ना। तो ओपन करने के बाद में अपने को विद इन 28 डेज के अंदर अपने को पर्टिकुलर इंसुलिन को क्या करना है, यूज करना है। तो ये पॉइंट भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो सारे अपन कह सकते हैं बेसिक पॉइंट होते हैं और इन सारे पॉइंट को आपको क्या करना है, ध्यान रखना ही है। और इस पे कई बार ऐसे सवाल पूछे गए, अलग अलग टाइप के आपसे सवाल पूछे गए हैं, उन सारे सवालों को क्या रखना होता है, ध्यान रखना होता है, ठीक है। और जैसे कि बेसल इंसुलिन जो होता है ना, बेसल इंसुलिन अपन कॉमनली कहते हैं लॉन्ग एक्टिंग को, और बोलस इंसुलिन कहते हैं अपन रैपिड एक्टिंग को। शॉर्ट एक्टिंग को अपन क्या कहते हैं, बोलस इंसुलिन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा इस सेगमेंट के अंदर अपन बात करते हैं तो भाई एक कॉम्प्लिकेशन का जो है वो इंसुलिन के कुछ कॉम्प्लिकेशन है वो बच जाते हैं, लेकिन बाकी तो मैंने सारा ओवरऑल सारी चीजों को इंक्लूड इसके अंदर कर लिया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बड़ा अब उपयोगी साबित होने वाला है और आप इसके रैपिड रिविजन्स के नोट्स बनाना मत भूलिएगा, क्योंकि एक टाइम आएगा उस समय ये आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होंगे। ये विशेष तौर पर जो अभी नई तैयारी की शुरुआत करने वाले हैं तो साथ साथ नोट्स बनाते रहिएगा। एक समय हो जाएगा इतना ज्यादा बेटर हो जाएगा आप नोट्स नहीं बना पाएंगे डियर से ना। चलो आप सभी लोग सेशन में जुड़े और सेशन कैसा लगा उसके बारे में राय देना मत भूलिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि आप जैसे जरूरतमंद बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिन तक ऐसा एक सिस्टमेटिक कंटेंट की जरूरत है। तो अपना स्वार्थी ना बनते हुए सारथी बनिए और चीजों को हर उन विद्यार्थी तक पहुंचाने का भी प्रयास करें डियर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।